स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। और अब आइए देखते हैं एक एक मिनट में पूरी खबरें। मुख्यमंत्री निवास में आज तीजा पोरा उत्सव मनाया गया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे सैकड़ों महिलाओं को बधाई दी। ये तस्वीरें सीएम हाउस की है, जहां लोक धुन पर महिलाएं जमकर थिरकी। लोक रंग का मनमोहक नजारा आज देखने को मिला। अवसर था तीजा पोला त्योहार का आयोजन। इस मौके पर राज्य के साथ ही दिल्ली की कांग्रेस नेत्रियां अलका लांबा, रागिनी नायक, राधिका खेड़ा सीएम हाउस पहुंची। साथ ही प्रदेश के लोक कलाकार और गायक भी पहुंचे हुए थे, जिन्होंने रंगारंग प्रस्तुति दी। तीजा पोला के आयोजन पर महिलाओं के चेहरे की खुशी देखते बन रही थी। मुख्यमंत्री साहब की पूरी इन्वॉल्वमेंट और उनका भी फोक के साथ पूरे सांस्कृतिक सभ्यता के साथ जुड़े रहना बहुत ही आनंददायक है। कांग्रेस की सरकार जब से आई है, लोक त्योहारों का अनूठा रंग प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तीजा पोला त्योहार के मौके पर महिलाओं को सीएम हाउस अपना मायका लगता है। तो तीजा पोला के मौके पर सीएम भूपेश बघेल भी अनोखे रंग में रंगे नजर आए। उन्होंने पूजा कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और डांस और गायकी में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। तीजा पोला त्योहार के मौके पर सीएम हाउस में खास आयोजन किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने सबसे पहले पोला त्योहार की परंपरा निभाई। इसी के साथ ही महोत्सव की शुरुआत हुई। लोकगीत की धुन पर सीएम भूपेश बघेल जमकर झूमे। मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने छत्तीसगढ़ी में गाना भी गाया। सीएम के साथ लोगों ने भी सुर मिलाया, जिसके बाद सीएम हाउस का माहौल खुशनुमा हो गया। तीजा महोत्सव के लिए प्रदेश के अलग अलग जगहों से तिजहारिनों को खास निमंत्रण भेजकर बुलाया गया था और यहाँ करू भात का भी इंतजाम था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रायपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने एनआईए की नई बिल्डिंग का लोकार्पण किया। इस दौरान एक मंच पर सीएम भूपेश बघेल और पूर्व सीएम रमन सिंह भी नजर आए। तस्वीरें रायपुर के विवेकानंद एयरपोर्ट की हैं, जहां छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह का भव्य स्वागत किया। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह एक दिन के दौरे पर रायपुर पहुंचे। अमित शाह ने अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान सबसे पहले नवा रायपुर में एनआईए की नई इमारत का लोकार्पण किया। 18 राज्यों में अपनी पहुँच को मजबूत कर वहाँ पर अपने अस्तित्व को एनआईए को ने बनाया है। कार्यक्रम में एक मंच पर सीएम भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद थे। उग्रवाद और आतंकवाद और बहुत सारे जो चाहे नकली नोट की बात हो, चाहे नशे की बात हो, उसे रोकथाम करने में सहयोग मिलेगा। 3 साल में एनआईए 18 राज्यों तक अपनी पहुंच बनाने में सफल रही है। मई 2024 के पहले देश के सभी राज्यों में एनआईए के दफ्तर खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो रायपुर दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी एट 20 किताब पर आयोजित परिचर्चा में हिस्सा लिया, जहां पर उन्होंने मोदी की जिंदगी पर प्रकाश डाला, साथ ही मोदी सरकार के कामों का बखान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी किताब मोदी एट 20 पर रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस आयोजन में गृह मंत्री अमित शाह मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने प्रबुद्ध जनों के साथ चर्चा भी की। इस दौरान अमित शाह ने केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। नरेंद्र मोदी जी के जीवन को इसलिए लोगों के सामने ले जाने की जरूरत है क्योंकि इसमें से प्रेरणा मिल सकती है, इसमें से ऊर्जा मिल सकती है, इसमें से मार्गदर्शन मिल सकता है। इस कार्यक्रम में पूर्व सीएम रमन सिंह के साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। रेट ऑफ 20 को
यदि हिंदी अनुवाद किताब आएगा तो मुझे लगता है उसका शीर्षक रहेगा संकल्प से सिद्धि तक। मोदी एट 20 किताब पर परिचर्चा का आयोजन बीजेपी ने किया था। इस दौरान शाह ने पीएम मोदी के निजी जीवन पर भी प्रकाश डाला और उनकी सादगी की तारीफ की। तो आज अमित शाह राजधानी रायपुर के दौरे पर रहे। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी समस्या नक्सलवाद है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अगर नक्सलवाद पर बात न करें तो हैरानी की बात होती। अमित शाह नक्सलवाद पर 2 कार्यक्रम में अलग अलग उन्होंने बयान दिया। क्या कुछ कहा, जरा भी सुनिए। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों मिलकर यहां से भी वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने में हमें पूरी सफलता मिलेगी और वामपंथी उग्रवादियों द्वारा समर्पण में 140% की वृद्धि हुई है कि कुछ जिलों में अब सिमट कर रह गए। छत्तीसगढ़ में सरकार बदल लो, यहां से भी चुटकी बजा। रायगढ़ शहर में खस्ताहाल और सकरी सड़कों के निर्माण में भ्रष्टाचार की आशंका जताई जा रही है, जिसे लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं मेयर ने जांच की बात कही है। रायगढ़ शहर में तंग और खस्ताहाल सड़कों की वजह से हर दिन हो रहे जाम को देखते हुए सड़कों के चौड़ीकरण की योजना बनाई गई। योजना के तहत 25 सड़कों का चयन किया गया और इसके लिए राज्य सरकार ने 68 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की। सड़कों का निर्माण शुरू हुआ तो अतिक्रमण के चलते लोगों ने इसका विरोध किया। इसके बाद भी 5 सालों में सिर्फ 15 सड़कें ही बन पाई। खास बात ये कि निगम ने पूरी राशि का भुगतान कर दिया, जिस पर बीजेपी ने कमीशन खोरी का आरोप लगाया। तो सीधे तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ भी ये सड़कें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। हाँ, रायगढ़ के विकास के लिए इनके पास अगर देखा जाए तो कोई भी कार्य योजना नहीं। मेयर ने जांच का आश्वासन देते हुए कहा कि अनियमितता पाए जाने पर दोषियों पर कार्रवाई होगी। किस किस कार्य के द्वारा किया गया और किस एजेंसी के द्वारा कार्य की गई है, इसके लिए मैं जांच करवाऊंगी। देखने वाली बात होगी कि कब जांच पूरी होगी और कब दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आज बात करते हैं अपराध जगत की उस घटना की जिसके कारण रायपुर में सनसनी फैल गई। बीते बुधवार को फाफाडीह में दिन दहाड़े हथौड़ी कांड के आरोपी को पुलिस ने सिमगा से गिरफ्तार किया है। एसबीआई ग्राहक केंद्र के संचालक के सर पर एक युवक ने 3 बार हथौड़े से वार किया था। गौर से देखिए शख्स को। पुलिस के साथ हथकड़ी में आरोपी अभिषेक यादव एसबीआई ग्राहक केंद्र के संचालक पर जानलेवा हमला करता है। हथौड़ी से पीड़ित के सिर पर 1 नहीं 2 नहीं 3 बार वार करता है और गले में रखे 40,000 रुपए लेकर फरार हो जाता है। ग्राहक सेवा केंद्र है, वहाँ पर एक आरोपी आया और वहाँ पर उसने हथौड़ी से जो है 3 बार उसके सर पर जो है हमला किया और वहाँ से कुछ पैसे लूट कर चला गया था। हथौड़ी मार आरोपी अभिषेक यादव ने पुलिस को बताया कि उसने ये सब अपनी गर्लफ्रेंड के भेजे 2,000 रुपए के लिए किया। दरअसल आरोपी को पैसों की जरूरत थी। प्रेमिका ने मदद करते हुए पैसे भेजे, लेकिन केंद्र के संचालक ने उसे पैसे नहीं दिए। ऐसे में संचालक को अकेला पाकर आरोपी ने पूरी घटना को अंजाम दिया। 2,000 रुपए अपनी गर्लफ्रेंड को बोलकर उनके खाते में ट्रांसफर कराया था, लेकिन जब खाते में उसके पैसे आ गए तो उसने मना कर दिया कि उसके खाते में कोई भी पैसे नहीं आए हैं। हथौड़ी और लूटकांड के आरोपी की तलाश पुलिस की 4 टीमें कर रही थी। करीब 1000 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसके बाद आरोपी को सिमगा से गिरफ्तार किया गया और लूट की 38,000 की नकदी बरामद की गई। अंबिकापुर की रहने वाली 47 वर्षीय डॉक्टर रेणुका मास केरकेट्टा ने मिसेज एशिया ब्यूटी कंपटीशन जीत लिया है। थाईलैंड में आयोजित प्रतियोगिता में यह खिताब उन्होंने अपने नाम किया। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। ये कहावत सरगुजा की रहने वाली डॉक्टर रेणुका मास केरकेट्टा ने सच कर दिखाया। 47 साल की रेणुका ने थाईलैंड के पटाया में आयोजित मिसेस एशिया ब्यूटी कंपटीशन जीता है। 25 देश की प्रतिभागियों को करारी शिकस्त दी। थाईलैंड के पटाया में आयोजित हुआ 17, 18 एवं 19 अगस्त को, और इसमें मैंने मिसेस एशिया गोल्ड कैटेगरी में 2020 जीता। रेणुका के लिए सब कुछ आसान नहीं था। सांवले रंग की होने की वजह से ब्यूटी प्रतियोगिताओं में खुद को साबित करना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रही। युवाओं को संदेश देना चाहूंगी कि अपनी तुलना किसी से ना करें। मेहनत और जुनून के मिल जाने से कोई भी मकाम दूर नहीं होता। इसका जीता जागता उदाहरण छत्तीसगढ़ की डॉक्टर रेणुका है, जिन्होंने अपने सपने को पाने के लिए कठिन परिश्रम किया।
लोग पर्यावरण संरक्षण की बात तो करते हैं और कुछ पेड़ लगाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो पर्यावरण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। ऐसी एक शख्स हैं धनेश्वर साहू। साइकिल पर पेड़ बचाओ प्राण बचाओ की तख्ती लगाए ये शख्स ओडिशा के बरगढ़ जिले के रहने वाले धनेश्वर साहू हैं, जो बुजुर्ग हो गए हैं। इसके बाद भी लोगों को प्रकृति के प्रति जागरूक करने के लिए साइकिल या पैदल भ्रमण करते रहते हैं। ये छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, यूपी से लेकर दिल्ली तक की यात्रा कर चुके हैं। सरायपाली पहुँचने पर लोगों ने इनका भव्य स्वागत किया। अपने बर्थडे के अवसर पर वो जुलाई 1 से 15 जुलाई के बीच में एक पेड़ लगाने के लिए कहता हूँ। सरायपाली के रहवासियों को धनेश्वर साहू की ये पहल सराहनीय लगी और इससे प्रेरित होकर लोगों ने पेड़ लगाने का संकल्प भी लिया। 10-15 दिन के भीतर में ये 2-3 बार आ चुके हैं हमारे इस चौक में और यहाँ लोगों को प्रकृति के प्रति जागरूक कर रहे हैं। पर्यावरण को लेके बहुत लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि एक पेड़ लगाना चाहिए। और धनेश्वर साहू प्राकृतिक आपदाओं के पीछे पर्यावरण के असंतुलन को मानते हैं, लिहाजा वो लोगों को पेड़ लगाने और उसकी सुरक्षा की सीख भी देते हैं। तो छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।